नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं आपको बताते चले कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उन्होंने कमरे कस ली हैं। वहीं आपको बताते चले कि महत्वपूर्ण सीटों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की केशकाल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है, जहां से साल 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी और इस बार देखना होगा कि केशकाल विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आता है और ये जनता को तय करना है कि बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में एक सीट कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा सीट है, जो उत्तर बस्तर इलाके में है। ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। साल 2018 में केशकाल में कुल 48% वोट पड़े थे। आईएनसी से संतराम नेताम ने बीजेपी के हरिशंकर नेताम को हराया था। केशकाल को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस सीट पर 16,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। यहाँ पर बिहान समूह की महिलाएं अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ पा रही है। अगर हमको यहाँ मौका मिलता है तो उस पर भी काम किया जाएगा। किसानों के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम जिसको कहा जाता है, उनका ग्रुप तैयार किया जाएगा और उनको बहुत ही बहुमूल्य खेती किस प्रकार की जा सकती है उस रास्ते पे ले जाया जाएगा। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय भर्ती का मुद्दा है यहाँ पे, जिसमें यह बस्तर के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। तो अगर हमें सरकार बनाने के लिए दोबारा मौका मिलती है, मुझे विधायक के रूप में यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले इसकी लड़ाई की शुरुआत की जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को स्थानीय भर्ती का फायदा मिल सके। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो एक तरह से धोखा देने का काम किया गया है, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और लोगों में जागरूकता आ चुकी है और लोग सब समझ रहे हैं। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि माननीय विधायक जी के प्रति एक नकारात्मक सोच लोगों के मन में आ चुका है और वो इनको बदलने के लिए तत्पर है। विकास का करना एक अलग चीज होता है, लेकिन धरातल में विकास दिखना अलग चीज होता है। आप ही लोगों के माध्यम से लगातार देखने को मिलता है कि आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साल भर लोगों को आने जाने का रास्ता नसीब नहीं हो रहा है। आज भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है। तो ये कहना कि सभी क्षेत्र में विकास हो गया है, ये केवल और केवल जो है गलतफहमी है। और यहाँ की जनता जो है इसका जवाब इस इलेक्शन में माननीय संतराम नेताम को जरूर देगी। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रही है उसमें जो वादे किए जा रहे हैं कि मुताबिक कि हमने इतना सारा विकास कर लिया है, जहाँ पे देखो रोड का जितना जर्जराहट आप तो देखते रहे कि यहाँ का स्थिति इतना जर्जरा है। अगर उन गड्ढों वो जो रोड की स्थिति है, क्या किसी बड़ी हादसा का वेट किया जा रहा है तब जाके बनेंगे या कि उसे बनाना ही नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस सरकार की एक नकारात्मक सोच है और बस्तर के लोगों को एक तरह से इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरा जो है, कांग्रेस की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी, ये पूरी तरीके से फ्लॉप योजना साबित हुई है और लोगों का जन कल्याण के लिए आने वाली पूरी राशि इस योजना में डाइवर्ट कर दिया गया और लोगों के मन में इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश है। खास करके केशकाल विधानसभा क्षेत्र में हम देखें तो पिछले 10 वर्षों से माननीय संतराम नेताम जी यहाँ के विधायक हैं, जिन्होंने बिना कोई दूरदृष्टि के
केवल और केवल अपने और अपने जो हितैषी अपने लोग हैं, अपने जो ठेकेदार हैं, उनके हित में काम किया है। आज भी यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर अंदर में लोग लकड़ी का पुल बना के चल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि विकास कार्य और रोड की यानी हर चीज के यहाँ पे भली भांति सुविधा ही दिया जा रहा है, ऐसा कहने का है। आप किस नजर से देखते हैं कि इन बच्चों को आज भी लकड़ियों के पुल से पार होकर स्कूल जाना पड़ रहा है? देखिए, मैंने जब कलेक्टर के रूप में यहाँ पर काम किया तो मेरा सबसे प्राथमिक क्रम में यही सारे काम थे कि हर गांव और हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़े, नेट की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को बैंकिंग सुविधा कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन माननीय संत राम नेताम जी को मेरा ये कार्य पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि केशकाल विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम पहले कोंडागांव जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार विकास कार्यों में जीरो विकास कार्य दिख रहा है और मौजूदा सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। आज भी लोग विकास के लिए तरस रहे हैं, जैसे रोड, पुलिया, पेयजल, ऐसे कई काम हैं जो विकास नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के मेरा ट्रांसफर कराने का प्रस्ताव करवाया और मुझे यहाँ से हटा दिया गया। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का फायदा मिलना चालू हो चुका रहता होगा। यहाँ के लोगों को लिंगोदेव पथ एक विशाल योजना थी, उसका फायदा मिल चुका रहता। और आज जो लोगों को राशन की समस्या हो रही है, लोगों को जर्जर सड़कों में आना जाना पड़ रहा है, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से एक अच्छा वातावरण निर्मित किया जा सकता था, जो माननीय संत राम नेताम जी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। सबसे अहम सवाल है हमारे आपसे, इस बार चुनाव के समय में आप किन घोषणा पत्र के साथ आप लोगों के सामने जा रहे हैं और किस पर भरोसा करके जनता आपको? देखिए, घोषणा पत्र तैयार करने का काम अभी चल रहा है। इसके लिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में इसकी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में जो धोखा देने वाला घोषणा पत्र, आधा अधूरा घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, इससे सबक लेते हुए आम जनता से सुझाव प्राप्त करके बहुत ही बेहतरीन घोषणा पत्र तैयार की जा रही है। जहां तक कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र की बात है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें पुल पुलियों का निर्माण है, स्कूल आंगनबाड़ियों का निर्माण है, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार है। आप यहाँ का जो सबसे बड़ा लाइफ लाइन है, यहाँ पर बाईपास और केशकाल घाट का निर्माण है, उस पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के, लोगों के कौशल विकास को लेकर के, और लोग अभी आप देखेंगे कि बैंकिंग की बड़ी समस्या है। यहाँ पर हर बैंक में आप देखेंगे हजारों लोग जो है दिन भर खड़े रहते हैं पैसा लेने के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए। उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, लोगों की सुविधा के लिए। केशकाल विधानसभा अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आदिवासियों के मुख्य आय का स्रोत खेती, किसान और वनोपज है, जो कांकेर और कोंडागांव के बीच पड़ने वाली केशकाल विधानसभा राजनीति दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कोंडागांव और कांकेर के बाद सबकी निगाहें केशकाल विधानसभा सीट पर टिकी रहती है। केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही जो यात्री रायपुर, जगदलपुर आते हैं, उनके लिए केशकाल घाटी बहुत खास होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि जहां 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं आपको बताते चले कि सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारने में जुट गए हैं और चुनावी हलचल पर क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाए हुए है।
नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने भूलन सिंह मरावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से 3 महीने पहले ही बीजेपी ने प्रदेश के 21 कमजोर सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसमें सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा सीट का नाम भी शामिल था। इस चुनावी हलचल पर क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाए हुए है और अब कांग्रेसी प्रत्याशी के नाम पर इंतजार कर रही है। यहाँ चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती रही है और तीसरी पार्टी के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उभरकर सामने आई है। वहीं सूरजपुर जिले के प्रेमनगर सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस हाईकमान में मंथन का दौर जारी है। प्रेमनगर सामान्य सीट है, इसके बावजूद दोनों ही प्रमुख राजनीतियां पार्टियां आदिवासी वर्ग के लिए लोगों को टिकट देती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस खेलसाय सिंह को टिकट देने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आदिवासी वर्ग है और पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। ये तो 23 साल का और ये तो 18 साल। पढ़ाई लिखाई किए हैं? करत है, कर रहे हैं। लड़की है, लड़का है नहीं करते, तो मजदूरी करे जाते। मजदूरी करने जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? सरकार के द्वारा जो किसान न्याय योजना है और उद्यान पे बीज मिलता है, वो सब पौधा वृक्षारोपण के लिए ये सब मिला है आपको? वो मतलब सोसाइटी से मिलते हैं, मतलब देहत है 2000 भत्ता तेहर मिलते। अच्छा, ये जैसा चल रहा है योजनाओं के बारे में, उपनदी विकास के बारे में और सच्चाइयों में नारी को देखते हुए इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार का हलचल चल रहा है और इस बार जनता का रुझान, जनता का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ के विधायक और सांसद लोगों को देखते हैं हमारे यहाँ के जनता देखते आई है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार का एक ऐसा भी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते जो अपना काम किया है। जो भी उपलब्धि हुआ है, विकास हुआ है, ये सिर्फ अपना ही किए हैं और यहाँ की जनता पब्लिक इनसे बहुत ही रुष्ट और परेशान है, जिससे एकदम उठ चुकी है यहाँ की जनता कि इन दोनों को इस बार एकदम नकार देने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आप यहाँ प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से तो क्लियर है कि इस बार आम आदमी पार्टी जीत अपना। वर्तमान सरकार है बहुत दम भरती कि हमने नरवा घुरवा बाड़ी संचालन किया है और कृषि न्याय योजना चालू किया, हाफ बिल लागू किया है, फायदा मिल रहा है। मगर पब्लिक की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ नाम भरा रहा है, जिसमें सत्यापन सिर्फ मिल रहा है कि हमको दिया गया है, मगर उसमें साक्ष्य तौर पर बिजली बिल का डिमांड कितना पैसा बनता है और कितना कटा ही नहीं दिखता है, ऐसा बोलना है। तो आपको क्या कहना है? देखिए, नाम के लिए बिजली हाफ किया गया है, बिजली बिल हाफ किया गया है, एक सिर्फ पब्लिक को बकाने फुसलाने के लिए गया। बिजली बिल जब से हाफ हुआ है यहाँ 12 घंटा में 8 घंटा लाइट कटा रहता है। तो एक ऐसा तरीका है कि बिजली भी हाफ करके 8 घंटा लाइट काट देना, यूनिट बढ़ा करके बिजली भी हाफ करना। अगर आपको हाफ ही करना है तो आप 24 घंटा बिजली भी दीजिए, अन्यथा आप बिजली बिल को फ्री कीजिए। हमारे केजरीवाल की सरकार जैसे ही सरकार बनती है, तीसरे महीने के अंदर अंदर हमारे छत्तीसगढ़ में 0.0 बिजली बिल जाना चालू हो जाएगा। नहीं तो आप केजरीवाल जी का दम भर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी का, तो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनके भी जो मंत्री हैं जेल में हैं। जी, जेल में है, उनको जबरदस्ती फंसाया गया है। उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का चाहे वो ईडी प्रूफ लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको थल्ला छाड़ा, विदाउट किसी को आरोपित किए बगैर आपको गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी को जबरदस्ती यानी जनता को बहकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जेल में डाल दिया। जेल में डालने से पहले आप बताओ उनका गलती क्या है। मेहमान गए थे, बस करने के लिए आए हैं। जा रहे हैं? हाँ, सूरजपुर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सूरजपुर अभी जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ से। मतलब यहाँ के आप बासिंदा हैं, है ना? हाँ। एक बात बताइए, आप भी मतलब बाल बच्चे होंगे आपके, सबकी बच्चे हैं, तो आवागमन कैसे करते हैं? रोड निर्माण कैसा है और यहाँ पर व्यवस्था क्या है? बस में आना जाना व्यवस्था हुई है, अपना भाड़ा दे के कार से जाते हैं।
अच्छा, तो रोड और नाली निर्माण अच्छा हुआ है? फिलहाल तो बीजेपी का बना, बीजेपी के समय का बना हुआ है? नहीं, अभी तो ठीक है, चल रहा है जैसे वैसे, आप देख ही रहे हैं। गड्ढा गुड्डी है कि नहीं है, प्लेन है? थोड़ा बहुत तो होता ही, ऐसे ही प्लेन थोड़ी होगा, प्लेन होते रहता है। अच्छा, मतलब कि नया रोड निर्माण हुआ है, पिचिंग की गई है, रिकॉर्डिंग किया गया है, जैसे चल भी रहा है, जैसे कि दरी को बीच में फट जाता सील लेते हैं उस टाइप में। नहीं बता सकती है। आपको बता दें कि साल 1962 के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद प्रेम नगर सीट का विस्तार हुआ था। नई विधानसभा सीट बनने के बाद 1967 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव में भारतीय जनसंघ ने इस क्षेत्र की परचम लहराया था। इस चुनाव में बीजेएस के एस सिंह ने 889 वोट से चुनाव जीता और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने। इसके 5 साल बाद ही हुए चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता और भुवनेश्वर ने कांग्रेस प्रत्याशी लोचन सिंह को करीब 7,228 वोटों के अंतर से मात दी। साल 1977 में जब तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ तो वर्तमान विधायक खेलसाई सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने जनता पार्टी के उम्मीदवार सहदेव सिंह थे। इस चुनाव में खेलसाई सिंह को करीब 4,852 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने प्रेमनगर विधानसभा सीट से जीत का स्वाद चखा। कांग्रेस प्रत्याशी चंदन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मनी प्रताप को 6,928 वोट से हराया। वोट प्रतिशत के मामले में ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि विधानसभा से ना तो पहले और ना ही अब कोई प्रत्याशी इतनी मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। 1985 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी तुलवेश्वर सिंह ने कांग्रेस के चंदन सिंह को 965 वोट से हराया था। वहीं प्रेमनगर विधानसभा सीट में एक अलग तरह का ट्रेंड भी देखने को मिला। यहाँ 1993 में हुए चुनाव के बाद 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो 3 विधायकों ने 2-2 बार चुनाव जीता है। 1993 से 1998 में कांग्रेस के तुलेश्वर सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद 2003 और 2008 में बीजेपी के रेणुका सिंह विधायक बनी। साल 2013 और 2018 के चुनाव में खेलसाई सिंह ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इसी क्रम में सारनगढ़ विधानसभा में भी चुनावों की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव पास आने की वजह से क्षेत्रों में पार्टी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई है और इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ने वाली है, इसका जायजा लेने हमारे हर खबर के संवाददाता ने कार्यकर्ता और जनताओं के मन को जाना और चर्चा भी की। हम मौजूद हैं सारंगढ़ विधानसभा के बरमकेला जनपद में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और समाज सेवी और भाजपा के नेता। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास का कार्य चल रहा है और अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो आइए मुलाकात हैं कांग्रेस नेता से। पहले जी आपका परिचय बताएंगे। सुशील कुमार नायक, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरमकेला। जी अभी सारंगढ़ विधानसभा जो नजदीक है तो कांग्रेस जो है का विकास का कार्य लगभग कितना पूर्ण हुआ है बताएंगे। इस कार्यकाल में भूपेश बघेल और उत्तरी जांगड़े जिस प्रकार से विकास कार्य बरमकेला क्षेत्र में किए हैं वो काबिले तारीफ है। इसी कारण हम वापस पुनः बरमकेला क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित देख रहे हैं। चुनाव की तैयारी किस प्रकार से की जा रही है। चुनाव की तैयारी पिछले विधानसभा से और अधिक मजबूती से हम विधानसभा में चुनाव की तैयारी किए हुए हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा अधिक मतों से इस बार हमें चुनाव में विजय मिलने की संभावना है। अभी जो है विकास की अगर बात की जाए तो बरमकेला में क्षेत्र में कौन कौन सा विकास कार्य हुआ है बताएंगे। विकास कार्य में अभी कई रोडों का भूमि पूजन हुआ है। 3 करोड़ का से अधिक का विकास कार्य बरमकेला में हो रहा है। इसके साथ साथ गाँव में देखेंगे तो सीसी रोड, राशन कार्ड बन रहे हैं। विकास की बात की जाए तो किस प्रकार की विकास के कार्य किया गया है। विकास तो हर एक सरकार में होती रहती है। हर विधायक के द्वारा अथक प्रयास किया जाता है। वर्तमान विधायक का कार्य भी ठीक है और पूर्व के विधायक के भी कार्यकाल ठीक थे, परंतु अभी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है।
किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को किस प्रकार से यहाँ लाभ योजनाओं की लाभ मिल रही है? किसानों को तो प्राय सभी में वैसी रहता है और अगले साल जो है अभी इस साल में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, वो वही चल रहा है। अभी जो है भूपेश सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान लेने की भी विकास वादा की है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, काबिले तारीफ है, वो तो है, लेकिन अभी दोनों पार्टियों का अभी नहीं आया है घोषणा पत्र आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या है रणनीति है, बीजेपी की क्या रणनीति है। इसी के आधार पे वर्तमान में वोटों की रुझान का पता चलेगा। भाजपा जो है एक और परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस जो है भरोसे के सम्मेलन यात्रा निकाली, इस पर क्या कहेंगे? अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है, लेकिन विकास तो हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह लोग परेशान है। जैसे बरमकेला से चंद्रपुर रोड है, अति दयनीय है और ये अब विगत कई साल से ऐसी स्थिति है जिसके कारण लोग बहुत नाराज हैं। अभी उसका भूमि पूजन भी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अभी चुनाव जुमला है, कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा, ये तो बात की बात। द्वारा जो है शव यात्रा उसी दिन निकाला गया और कांग्रेस के द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया भूमि पूजन करके। ये दोनों की चुनाव रणनीति है। एक जने तो कह रहा है स्वीकृत हो गया है, एक जने कहा अभी तक नहीं हुआ है। ये अगर होना था तो ये पहले होना था। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? सरकार जहां तक है बदलने की उम्मीद लग रही है। विकास कार्य पूरे ठप हैं। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए पैसे से हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले पूर्व विधायक कीराबाई मनहर थी, उन्होंने जैसे बरमकेला से लेके बिरनीपाली का रोड है, चाहे आप ये बरमकेला से सारंगढ़ के बीच जो पुल है, ऐसे बड़े एक भी कार्य बता दें जो अपने छत्तीसगढ़ के सरकार के पैसे से हुई हो। और जहां तक सीसी रोड की बात है, जो और छोटे मोटे कार्य के जो विकास कार्य बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने विधायक मत से, चाहे वो DMF फंड से या फिर जिला पंचायत के फंड से, ऐसे ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसी से मतलब विकास कार्य लोग कर रहे हैं। और रही बात जैसे पानी टंकी हुआ, 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जो नाम बोल रहे हैं, वो सब पानी टंकी, अब जो नल जन योजना जो नरेंद्र मोदी का योजना चल रहा है, चाहे आप बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो भी मतलब मुंगलीपाली चौक से आमाकोनी हो, चाहे वो मारोदरा रोड हो, चाहे और बरमकेला क्षेत्र के अन्य कोई भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कोई भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी फंड जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे ही नहीं है। अभी कांग्रेस के शासनकाल में सारंगढ़ को जिला घोषित किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो पूरे बरमकेला क्षेत्र इसमें नाराज है और ये आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। अभी भाजपा के द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा था, किस कारण किया जा रहा है? माननीय रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी और भूपेश बघेल जी, इन्होंने जब हम यहाँ से पूरे 228 गांव और पूरे जनपद पंचायत, नगर पंचायत, 96 ग्राम पंचायत, सब हम लोग मिलके कम से कम 1200 लोग मुख्यमंत्री निवास गए थे। उन्होंने बोला था कि आप लोग जहां रहोगे आप रह सकते हैं, मैं कौन होता हूं रखने वाला। तो वहां पे हम लोग के द्वारा बोला गया था कि जब आपके द्वारा कोई आगे कोई बढ़ाई नहीं गया है, जो नए जिले के लिए आपने कोई आगे कदम ही नहीं बढ़ाया, तो यहीं रोक दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग दावा आपत्ति करें। उससे 18,000 व्यक्ति लोग अपना पर्सनल आके दावा आपत्ति किए हैं। तब भी मतलब जिला का निर्माण किया गया, जिसे बरमकेला को रखा गया। प्रकाश नायक जी उस 18,000 की भीड़ को देख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे आके बोला गया कि कका जोला बोलते ओला करते, लेकिन पूरे जनता देखी है कि कका जोला करते ओला नहीं करे। ये भूपेश नहीं धोखा है, धक्का मारो मौका है। कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ विकास की बयार बह रही है और यह विकास की बयार आने वाले चुनाव में उसको वोट के रूप में मिलेगा और पुनः यहाँ से भारी मतों के साथ, अगले चुनाव में 52,000 से अधिक मतों के साथ जीत मिली थी, संभवतः इस चुनाव में उससे और अधिक मतों के साथ इस विधानसभा में उसको जीत मिलने वाली है कांग्रेस को। और भाजपा का झूठ सबके सामने एक्सपोज हो चुका है और वह चुनाव में भी दिखेगा। सारंगढ़ के चुनाव इतिहास में जो है दोबारा इतिहास है कि दोबारा विधायक नहीं चुनते, इस पर क्या कहें? इस बार यह मिथक टूटेगा। अगर विधायक जी को टिकट मिलता है तो वो पुनः विधायक बनकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी चल रही है? जी आपको परिचय बताएंगे। मनीष सिंह नायक बरमकेला। जी अभी मोदी की विकास की गारंटी तो भूपेश की भरोसा बोल रहे हैं जनता, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जनता कह रही है लेकिन दोनों की गारंटी नहीं है। देश के लिए झूठ बोल रहे हैं, राज्य के लिए झूठ बोल रहे हैं।
केजरीवाल की 10 गारंटी तो जे का 10 शपथ, इस पर ये छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी का कोई वजूद नहीं है। क्या लगता है आपको, मोदी सच बोलता है या भूपेश सच बोलता है? दोनों ही झूठ बोल रहे हैं जनता को। बढ़ती महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई जनसंख्या के कारण है, इसके लिए ना कांग्रेस दोषीदार है न राज्य सरकार दोषीदार है, केवल जनता ही दोषीदार। विकास की अगर बात की जाए तो सारंगगढ़ विधानसभा में किस प्रकार की विकास कार्य किए गए? सारंगगढ़ विकास में विधायक मत या किसी अन्य मत या सांसद मत से कोई विकास नहीं। सरकार की योजना में कुछ विकास हुए हैं जो धरातल में दिख नहीं रहे हैं। केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, ये विकास दिख रही है, बाकी कोई विकास सारंगगढ़ विधानसभा में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में तो लगभग कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इसके लिए कोई कांग्रेस लोकप्रिय नहीं है, बीजेपी नेतृत्व शून्य है। अब बीजेपी में खास करके जब तक रमन सिंह रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अभी जो है भरोसे के सम्मेलन में भूपेश बघेल जी आए थे, इस पर क्या कहेंगे? भूपेश बघेल वादे कर रहे हैं जनता को लुभाने, लेकिन धरातल पर नहीं लागू हो पा रहा है, जनता इसमें नाखुश है। लेकिन जो बताया आपको कि बीजेपी में सक्षम नेतृत्व नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस को मजबूरी में लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा जो है परिवर्तन, एक तरफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही, तो भूपेश जो है भरोसे की यात्रा निकाल रही, इस पर क्या बोलेंगे? दोनों एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। भरोसा भी गुमराह यात्रा है और परिवर्तन यात्रा लोगों को गुमराह करने की यात्रा है। 4 साल तक दोनों से हुए थे। जब भूपेश बघेल जी विकास किए हैं तो उनको विश्वास कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।